मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मैं भी आपका बड़ी उत्सुकता से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हो, मैं हमेशा बताता हूं कि मैं तो वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। इससे आपका भी मार्गदर्शन होता है और जो दर्शक देखते हैं उसका भी मार्गदर्शन होता है। किसी न किसी कुंडली में वैसे दोष ये मिल ही जाते हैं। आज दर्शकों एक मैं एक पुरुष की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं जो मेरे से आयु में केवल एक सिर्फ 6 साल ही छोटा है। तो वह अभी तक कार्यरत है, अभी तक अपना व्यवसाय धंधा कर रहा है, होता है। और वो बोलता है गुरुजी जैसे आप काम कर रहे हो, और तो लगता है मैं भी तो भाई अपना अपना शरीर की बातें हैं। मैं भी तो 71 72 ईयर्स का हो गया हूं, तो आपके सामने भगवान की कृपा से ठीक ठाक हूं। वो भी ठीक ठाक ही है, भी काम कर ही रहा है, मैं भी कर ही रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी उम्र हो गई उनकी, वो बोलता है कि मैं जीवन से ही परेशान हूं। आपका वीडियो देखा तो दिल में तमन्ना हुई कि मैं एक बार गुरुजी से संपर्क करूं। आखिर क्या दोष मेरे कुंडली में ऐसे रहे। अब मैंने बहुत से पंडितों से सलाह ली, कहीं से भी मेरे को उचित सलाह नहीं मिली, और जैसा भी किसी ने किया मैंने काम किया, लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। फायदा देना तो दर्शकों मेरे हाथ में भी नहीं है, ना उसके हाथ में है, ना किसी पंडित जी या किसी आचार्य के हाथ में है। वो तो श्री प्रभु हरि फायदा देंगे, और अपने कर्मों का फल तो हर आदमी को भोगना पड़ेगा। हाँ, यह है कि थोड़ा उपाय आदि करने से थोड़ी सी सहन शक्ति बढ़ जाती है, और ऐसा मान के सोचो कि हमको कुछ ना कुछ राहत मिल जाती है और उसका प्रभाव भी मिल जाता है। अगर 10 रुपए आपका नुकसान होना तो होगा ही होगा, लेकिन वो विधाता आपको उपाय करने से कहीं ज्यादा 10 रुपए से ज्यादा दे देगा, ताकि वो 10 रुपए आपको महसूस नहीं होंगे। ये मैंने अपना अनुभव लाइफ में देखा है। खैर चलो, अच्छा है उसने हमको अप्रोच किया। हम अपने ज्ञान जैसा हमारे पास ज्ञान है, जो हमने सीखा है, जो पढ़ा है, हम उसके हिसाब से उसका भी ज्ञान की वृद्धि करने की कोशिश करते हैं, और आपका भी साथ साथ ज्ञान की वृद्धि करने की कोशिश करते हैं। उसका प्रश्न है अब मैंने जो भी काम किया सभी कामों में अड़चने आई, मैं कहीं नहीं। वो अलग बात है दाल रोटी खा करके सो गए, लेकिन परिश्रम के अनुभाव में फल नहीं मिला। आखिर कारण क्या है, और मैं अभी भी अपनी दुकान कर ही रहा हूं। चलो ठीक है, आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, किसी भी काम के लिए हमको, व्यवसाय के लिए 3 जरूरी चीजें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो लगन, हर एक काम के लिए देखना पड़ेगा। भाई लगन लगने से ठीक नहीं है तो फिर कैसे होगा। दूसरा, सप्तम भाव और दसम भाव और सप्तम भाव व्यवसाय के लिए ये बहुत ही जरूरी है देखना। और इनमें देखा जाए कोई भी कुंडली हो, लगन, लग्नेश, सप्तम भाव और दसम भाव व्यवसाय से संबंधित यही भाव है। इन भाव के स्वामी का अच्छी जगह पर होना, भाव का पीड़ित होना, भावेश का पीड़ित होना कहीं ना कहीं कमी का कारण बनता है। जातक की कुंडली में लग्नेश पाप करती योग में है, लगन का स्वामी पाप करती योग में है, तो सम्मान कैसे मिलेगा। वहीं पर दसम भाव पाप करती योग में है, दसम भाव भी पाप करती योग में, सम्मान कैसे मिलेगा। और दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला गया तो व्यवसाय में कैसे होगा। दूसरी तरफ शुक्र भी पाप करती योग में, दाम्पत्य जीवन में सुख भी कैसे मिलेगा। इन्हीं सब विचार करते हैं कि जातक की कुंडली क्या कहती है। उनका भी मार्गदर्शन होगा, आपका भी मार्गदर्शन होगा। और जैसा मेरा वीडियो लगे, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप वीडियो में कमेंट्स के जरूर मेरा भी मार्गदर्शन करें। आपके जैसे कमेंट आते हैं तो मेरा भी मार्गदर्शन हो जाता है, और मैं प्रफुल्लित होकर के फिर अगले वीडियो बनाने के लिए मुझे अच्छा साहस मिल जाता है। तो यही कहूंगा, जरूर अगर अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो आप लाइक कर देना, और दर्शकों सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो। आइए वीडियो क्या कहता है। जातक का जन्म 27 जनवरी 1959, 27 जनवरी 1959 कृष्ण पक्ष 3 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 1 मंगलवार को पैदा हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लगन पैदा, वृषभ लगन के 15 डिग्री, लगन में मंगल 1 डिग्री लेकर के विद्वान है, मृत अवस्था में मंगल है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा 15 डिग्री लेकर विराजमान है, सिंह राशि का चंद्रमा है। पंचम भाव में राहु कन्या राशि में 23 डिग्री लेकर विराजमान है। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में गुरु 4 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर अष्टम भाव में धनु राशि में शनि 9 डिग्री और
नवम भाव में मकर राशि में सूर्य 13 डिग्री और बुध 1 डिग्री 25 मिनट लेकर के हल्का सा अस्त है, प्रभाव देगा, फिर थोड़ा सा ही है, मतलब 12-13 डिग्री है, 11 डिग्री के बाद तो वो उदय हो जाएगा, प्रभाव देगा, पूरा नहीं देगा लेकिन थोड़ा प्रभाव देगा। दसम भाव में शुक्र 1 डिग्री 45 मिनट लेकर में शुक्र लगने से शुक्र दसम भाव में है। द्वादश भाव में मीन राशि में केतु 23 डिग्री लेकर विराजमान है। दर्शकों, वृषभ लगन के स्वामी शुक्र हैं, तो ये सबको विदित है, हमेशा बताते हैं इंजन के स्वामी शुक्र होते हैं, उनका शरीर सुगठित होता है, अच्छी शरीर की बनावट होती है और वृषभ राशि वाले बलवान शरीर में माने जाते हैं। इनका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है, लोग बरबस इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं, इनकी बातचीत करने की अच्छी रहती है तो खिंचे चले आते हैं और ऐसे जातक थोड़ा सा बोल करके उसका भावरात बहुत लंबा निकल जाता है, बहुत कुछ कह जाते हैं, इनकी आदत होती है। योजना बनाकर ये हर एक काम को करते हैं और गलत हो जाने से फिर पछताते भी हैं, भाई मैंने इतना मतलब सोच विचार के काम किया, योजना बना काम किया, फिर उसमें गलत हो गया, तो भूलवश अगर कोई अनुचित कार्य हो भी जाता है तो पछताते भी ज्यादा है। लग्नेश दसम भाव में, लगन का स्वामी दसम भाव में, कोई भी लगन हो, लगन का स्वामी अगर दसम भाव में हो, कोई भी लगन हो, लगन का स्वामी अगर दसम भाव में है तो ज्योतिष शास्त्र बताता है यहाँ पर राशि से कोई प्रभाव नहीं है, सिर्फ भाव से प्रभाव है। माता पिता का भक्त होगा, समाज में अच्छी ख्याति मिलेगी, बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, भाग्यवान होगा, सम्मान मिलता है। परंतु लग्नेश 1 डिग्री 45 मिनट लेकर के बैठा हुआ है, लगन का स्वामी 1 डिग्री 45 मिनट लेकर बैठा हुआ है, लगन के उदय 15 डिग्री 54 मिनट है, तो करीब 14 डिग्री का अंतर है, 14 डिग्री का अंतर है। उदय अंश के हिसाब से शुक्र कमजोर है, मृत अवस्था में, बिल्कुल ही मृत अवस्था में, प्रभावहीन है, ऐसा मानो प्रभावहीन है, तो संभाव कहां से मिलेगा। लग्नेश पाप करती योग में है, लग्नेश से द्वितीय भाव पर केतु है और द्वादश भाव में सूर्य है, दोनों तरफ पाप करती योग में, लगन पाप करती योग में है तो सम्मान में प्रतिष्ठा की फर्क आ जाती है और मृत अवस्था में है तो कैसे मिलेगा। दूसरी तरफ शुक्र भौतिक सुखों का देने वाला है, दाम्पत्य सुख का देने वाला है, भोग विलास का कारक है, जिसका शुक्र बिगड़ के जाता है उसका सारा ही सुख सब बिगड़ जाता है, वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है, दाम्पत्य सुख में कटुता आ जाती है, पूर्ण रूप से उसको दाम्पत्य सुख नहीं मिलता और भौतिक सुखों का अभाव रह जाता है। वही जातक के साथ हुआ। तो शुक्र यहां पर दशमेश का भी रोल, लग्नेश का भी रोल कर रहा है और शुक्र भौतिक सुखों का दाता है, पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक भी है, तो वो भी पाप करती योग में है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दर्शकों चतुर्थ भाव का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण में आ गया, शत्रु राशि में आ गया, शनि की राशि में आ गया, लेकिन जो सिद्धांत है वो सिद्धांत जरूर देगा। मातृभूमि माता के सुख में कुछ असंतोष के साथ सफलता देगा, बिल्कुल घरेलू सुखों के और भाग्य की वृद्धि करेगा। और सूर्य तीर्थ भाव को देख रहा, पराक्रम का भाव देगा, क्यों, सूर्य उग्र ग्रह है, पराक्रमी देगा। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा तीर्थ भाव का स्वामी है और मित्र राशि में चतुर्थ भाव में, चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, चतुर्थ भाव का कारक ग्रह है। अच्छा सुख देगा, भाई बहन का अच्छा सुख मिलेगा, पराक्रम मिलेगा, पिता राज में परिश्रम के अनुसार देगा, क्यों, चंद्रमा कुंभ राशि को देख रहा सप्तम दृष्टि से, यहां पर देगा परिश्रम अधिक कराएगा, चंद्रमा परिश्रम अधिक कराएगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों सप्तम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है, यहां पर परेशानी वाली बात आ गई। बाहरी स्थानों से अच्छा संबंध तो मिलेगा लेकिन विकार मिलेगा, रक्त बीमार मिलेगा, क्यों, मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में और लगन में है, रोगी बनाएगा, रक्त से संबंधित रोग बनाएगा मंगल। यहां पर सुख की कमी होगी, अपनी राशि को, अपने भाव को देख रहा है, मंगल भी कमजोर है, मृत अवस्था में है और अंशों में यानी 14 अंश से भी ज्यादा है, या आप ये मान के सोचो मंगल भी प्रभावहीन है, प्रभावी नहीं है, और बहुत अच्छा हो गया मंगल प्रभावहीन है। आगे बात करते हैं बुध की। बुध दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी है और बुध नवम भाव में थोड़ा सा अस्त है, हल्का सा अस्त है, 11 डिग्री के उसमें। बाकी बुध द्वारा भाग्य और धन की वृद्धि करता है, धन विद्या संतान का सुख मिलता है, थोड़ा सा अस्त है तो प्रभाव में कमी का कारण बनेगा। अस्त का मतलब यह सूर्य 13 डिग्री किस पर है, ये 1:25 पर है, यानी 12 डिग्री है, 12 डिग्री है, बस
12, 13, 14 में ये फिर उदय हो जाता है, तो इसको खास अस्त वाली बात नहीं, लेकिन भाई अस्त तो है, प्रभाव तो है, सूर्य का प्रभाव तो है, कमी तो हो रही है। गुरु की बात करें, गुरु अष्टम भाव का स्वामी है और गुरु एकादश भाव का स्वामी है। वृषभ लगन के लिए अकारक गुरु है। स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाई होगी, तो सप्तम भाव है, स्त्री का भी भाव है, व्यवसाय का क्षेत्र का भी भाव है, यहां पर कठिनाई होगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। धन और विद्या का आमदनी अच्छी होगी, क्यों? पंचम दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा, आमदनी अच्छी होगी। गुरु अष्टमेश है, गुरु अपनी राशि को दे रहा है, आमदनी तो दे रहा है, लेकिन गुरु अष्टमेश है और लगन को देख रहा है, रोग देगा, दीर्घकालीन रोग देगा। जितना आमदनी देगा उतना ही खर्चा भी यहां पर हो जाएगा। उच्च दृष्टि से तीर्थ भाव को देख रहा, पराक्रम और भाई बहन का सुख मिलेगा। बात करें शनि की, शनि 10 को वृषभ लगन के लिए कारक ग्रह है, दसम भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी है। शनि अष्टम में आ गया, भाग्य की हानि हो गई। दूसरा, दसम भाव का स्वामी अष्टम में आ जाना, हमारा ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट बोलता है इसके बारे में, पूर्व जन्म के बहुत ही महाअशुभ एक महाअशुभ प्रभाव से जातक का दशमेश अष्टम भाव में आता है। वो तो शनि है, तीसरी दृष्टि भी है, दूसरे ग्रह की तो तीसरी दृष्टि भी नहीं है, तो कुछ थोड़ा सा कम हो जाता है कि शनि अष्टम भाव में कारक माना जाता है, लेकिन पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के अनुसार परिणति है, इसको भी प्रेत योग माना गया है। थोड़ा बहुत फायदा देगा शनि। सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, उन्नति करने की कोशिश करेगा, धन और उन्नति करने की कोशिश करेगा। दसम दृष्टि से यहां पर संतान भाव को देख रहा है शनि, शिक्षा संतान के पक्ष में थोड़ी सी सफलता देगी। राहु यहां पर है, राहु कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा, संतान बेशक में त्रुटिपूर्ण देगा, लेकिन शिक्षा बुद्धि, राहु अगर कन्या राशि का पंचम भाव में है तो उसकी निगाहें 2 नहीं 4 हो जाती है, वो एकदम कुशार्क बुद्धि वाला होता है, उसकी कैचिंग पावर बहुत तगड़ी हो जाती है। बात करें केतु की, केतु एकादश भाव में है, आमदनी तो अच्छी, कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा, आशावादी होगा, हिम्मत वाला होगा, आशावादी होगा, हिम्मत वाला होगा, पराक्रमी होगा। पंचम से देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है, संतान संबंधित परेशानी आएगी। और नौ दृष्टि से पत्नी के भाव को देख रहा है, इसकी पत्नी से अनबन होगी, मिठास की कमी यहां पर केतु कर रहा है। यह मैंने आपको प्रभाव बताया। अब देखिए दर्शकों, वृषभ लगन, लगन का स्वामी शुक्र पाप करती योग में, शुक्र के आगे पीछे सूर्य और केतु है, प्रभाव में कमी, सम्मान की बात और अंशों में कमजोर है। दसम भाव का स्वामी दसम भाव के भी पाप करती योग में है, तो कुंभ की राशि है, कुंभ राशि है, पाप करती योग में व्यवसाय में प्रगति नहीं। शुक्र पाप करती योग में दाम्पत्य सुख, पाप करती योग में दाम्पत्य सुख, और इधर गुरु भी दाम्पत्य सुख में कमी का कारण दे रहा है, केतु भी दे रहा है। यहां पर ये समस्या आई और इसी वजह से जातक का प्रत्येक कार्य में विघ्न बाधा है, जो भी कार्य वो बदली करता है वो कार्य तो चलेगा नहीं, ये सारी समस्या आ गई। कर्म भाव पाप करती योग में है, दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी, लग्नेश पाप करती योग में परेशानी ही परेशानी है, ये जातक का करना। दूसरी तरफ गुरु की महादशा चल रही है, जो 2/10/2017 से 33 तक है, अनुराधा नक्षत्र में गुरु है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्र का नक्षत्र है, और गुरु अनुराधा नक्षत्र में है और तारा पद्धति के हिसाब से वध तारा से आती है। वध तारा कठिन तारा होती है, समस्याएं देने वाली बात होती है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से 22वां नक्षत्र वैनाशिक नक्षत्र माना जाता है। 22वां नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र के मंगल है, मंगल वैनाशिक दे रहा, वो तो अच्छी बात है। जैसे मैंने पहले बताया था कि मंगल का कमजोर होना ठीक बात है, क्योंकि वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी विनाश करने वाला है, वो तो मृत अवस्था में है, इसलिए नहीं है, कोई बात नहीं। ये ग्रहों का प्रभाव रहा। जातक के विघ्न बाधाओं का कारण दसम भाव पाप करती योग में होना, लग्नेश का पाप करती योग में होना, दो ही कारण है, और दसम भाव के स्वामी का अष्टम में चला जाना दर्शकों पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हुआ। बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, और जब तक अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं किया जाएगा कोई भी कार्य उसका सफल नहीं हो सकता है। पूर्व जन्म का प्रायश्चित करके नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए, शुक्र का लग्न धारण करना चाहिए, शुक्र का लग्नेश का रत्न धारण करना चाहिए। शनि भाग्य का स्वामी है,
शनि भाग्य का स्वामी है और बुध पंचम भाव का स्वामी है। साधारण तौर पर यह है कि इस जातक को भाग्यवती लॉकेट में 3 ग्रह आ जाते हैं, लग्नेश का, पंचमेश का और भाग्येश का, तीनों का रत्न इसको धारण कर लेना चाहिए और सूर्य को अर्घ देना चाहिए, कारत्व कर्म करने चाहिए कि सूर्य बुध को अस्त दे रहा है। अपने आप जातक का जीवन सफल हो जाएगा और हर एक काम में उसको सम्मान मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आज श्रृंखलाबद्ध से जातक का मार्गदर्शन किया, इससे आपका भी मार्गदर्शन हुआ। उम्र देखिए, जातक का 59 का जन्म है। उसने मेरा वीडियो देखा तो बोला हो सकता है गुरुजी आपसे कुछ पता तो चले। तो ये कारण है, जब तक कि हम जड़ को खत्म नहीं करेंगे जातक को फल नहीं मिलेगा। दर्शकों, अपना अनुभव, अपना ज्ञान शास्त्रों के अनुसार से जो मैंने सीखा है, शास्त्रों में पढ़ करके जो मैंने अनुभव पाया है, मैंने उसके हिसाब से जातक की कुंडली का विश्लेषण किया, इससे आपका भी मार्गदर्शन हुआ। ऐसा मैं हमेशा कहता हूं, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ कर देता है। विश्व ज्योतिष कन्या अभाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपके पास मार्गदर्शन अभिभावक के राहसान करने के लिए भेजता है। जरूरत है संपर्क करने की। विश्व ज्योतिष आपकी जो समस्याएं हैं उनका वीडियो बना करके आपका भी मार्गदर्शन करता है और उन समस्याओं से बाकी दर्शकों को भी अवगत कराता है ताकि उनका ज्ञान बढ़े। मैं हमेशा बताता हूं मेरे पास तो वास्तविक कुंडली का है, ऐसा होगा वैसा होगा वो नहीं है, पूरी वास्तविक कुंडली का है। आप डाल कर देखिए, ये वास्तविक कुंडली का डिग्री के अनुसार से आपको सब कुछ मिलेगा। फिर कहूंगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक अवश्य करें, शेयर करें और कमेंट्स में कुछ भी तो लिखें, अच्छा बुरा जैसा आपको लगा लिखे, वो भी मेरा मार्गदर्शन करेगा। फिर कहूंगा, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।